आई हूँ, वहाँ सम्मान नहीं हुआ, महिलाओं का बहुत शोषण होता रहा, क्योंकि वहाँ जो तेल लगाने वालों की कीमत थी, जो वर्कर था पार्टी में बिल्कुल कीमत नहीं है। सूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। मारुति से लेके मर्सिडीज तक मोबाइल टेलीकॉम कंपनियां सब कांग्रेस ही लाई है। मारुति पे ही अटके पड़े हैं, इनको ये बताओ राफेल आया है, राफेल का जमाना है, ये राफेल का जमाना है, चंद्रयान का जमाना है, अग्नि 5 का जमाना है, मारुति का जमाना नहीं है, वंदे भारत का जमाना है। जब राहुल गांधी में इतनी क्षमता थी तो 2 जगह से क्यों संसद का फार्म भरा था, अमेठी से और वहाँ से क्यों भरा था, और हार गए अमेठी से, कैसे हार गए, जिनकी पुश्तैनी सीट थी, क्योंकि जनता उनको चाहती नहीं है। 55 साल का युवा कांग्रेस को खुद बेरोजगार बनाए है, कांग्रेस उसको स्वयं बेरोजगार बनाए। वो मम्मी से पूछ के भाषण देते हैं, वो दीदी को लेके जाएंगे कहीं की दीदी चलो हमारे साथ भाषण दो, दीदी खुद भूल जाती हैं, उनको यही नहीं पता है कि बोलना क्या है। राहुल गांधी 55 साल में मैच्योर हो रहे, बताइए क्या होगा, कहाँ देश जाएगा, किस आधार पे वोट दे दे जनता। प्रधानमंत्री बनने को तैयार हैं, बगल में खड़े हैं। अरे वो बगल में खड़े इसलिए तो ऐसी पार्टी के लोग हैं। अब समझ लो देश का क्या होगा जो 55 साल में हम रहे, हमारा शोषण हुआ इसलिए हम आए यहाँ। भारतीय जनता कांग्रेस में भी मैं रह के आई हूँ, वहाँ सम्मान नहीं हुआ, महिलाओं का बहुत शोषण होता रहा, इसलिए मैंने कांग्रेस में थी मैं पहले कांग्रेस में थी। मन मोह भंग हो गया, बिल्कुल भंग हो गया, क्योंकि वहाँ जो तेल लगाने वालों की कीमत थी, जो वर्कर था पार्टी में बिल्कुल कीमत नहीं है, क्योंकि वहाँ अब हम तेल लगा नहीं सकते थे, हम शुद्ध वर्कर थे, और वहाँ शोषित महिलाओं का शोषण बहुत ज्यादा होता, नेता शोषण करते हैं, कौन इन पे भरोसा करेगा। आजकल हम 2 रुपए की चीज जाते तो इनकी बात अलग है, वो तो उन्हीं पार्टी के, वो तो भरोसा करेंगे उनको। मध्य प्रदेश में कोई मुद्दा नहीं बचा। अच्छा, कोई मुद्दा नहीं, सब काम हो गया है, सारा पूरा विकास हो गया है। आप हमारे साथ चलिए, पूरे भिंड जिले का मैं आपको हर ग्राम जहां आपको लगे बिल्कुल अंतिम छोर पे गांव होगा, वहां भी प्रधानमंत्री की सड़क योजना डली होगी। ऐसी कोई सामुदायिक भवन बने हैं हर जगह, छोटे छोटे कस्बों में छोटे छोटे हॉस्पिटल बन गए, डॉक्टर वहां आराम से रह रहे हैं, महिलाएं, कोई किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। आप चलो मेरे साथ। बिल्कुल। क्या नाम है? डॉक्टर एस के राजौरिया। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहोगे कि सरकार सही इलाज कर रही है लोगों का? सही कर रही है, और हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ गरीब लोग जो स्टूडेंट थे, उनकी मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई का पूरा खर्चा गवर्नमेंट देती है हमारी पढ़ाई का। जी हाँ, खर्चा दे रही है। पूरी मेडिकल की पढ़ाई हमारी खुद भानेज थी, माने उसको पूरा पैसा दिया गया, पूरे गवर्नमेंट से फीस दी गई। अच्छा, हाँ जी, मतलब कि बच्चों को पढ़ाने के लिए और हरिजन की बात कर रहे हैं जी, दलित और उसकी, उनके इतना अनाज दिया जाता है कि वो अपनी बेच और लेते हो खाने कुछ मिलता नहीं है, भेदभाव कहता है। इनके कहने से कुछ नहीं होता, जो कुछ है नहीं। दलितों को साइड किया जा रहा है। हाँ, दलितों को किया जाता तो आज क्यों कहता वो हरिजन के हम और बेच और आते हैं। अब जवाब दो, बोलो ले लेके खा रहे हो। ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े, राजौरिया जी हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया आदमी हैं, और वृद्ध भी हैं, वो कहते रहे कोई बात नहीं है। आप ये बोल रहे हैं कि अलविदा होने जा रही है, अलविदा अलविदा अलविदा, बस 3 चीज लेके आए हो, वही रटे जा रहे हो, उसके अलावा कुछ और है? अब क्या बोले बताइए, ये तो सब लोग अलविदा एक ही सुनो तो। मेडिकल की पढ़ाई हमारी भानेज खुद लेके आई है, पूरी शिक्षा का बोल रहे। मेडिकल की कॉलेज के जो हॉस्पिटल की बात करी, जे भी राकेश चौधरी की नहीं दी रहे, ये सब राकेश चौधरी की देन है, जो हॉस्पिटल चमकाने का काम किया, कांग्रेस सरकार में वो मंत्री रहे, उनकी देन है। सब उनकी योजना जो अपन आज बोल रहे हैं, वो राकेश चौधरी और डॉक्टर राकेश शर्मा की देन है, जो सीओ में रहे थे कांग्रेस के। कांग्रेस की देन है। क्यों नहीं बोलते? क्या दिया? ये तो सब कांग्रेस की जब सरकार थी, तब ग्वालियर जाने में 5-6 घंटे लगते थे, क्योंकि समझ में नहीं आई थी कि गाड़ी में गड्ढे हैं या गड्ढे में गाड़ी है। अब क्या है? अब चले जा, पेट का पानी नहीं हिलता है, 1.5 घंटे में ग्वालियर पहुंच जाते हैं। चिकन। हाँ। अरे अभी अपने आंसू भैया बोल रहे थे कि हमारे जो पास में खड़े हैं वो पकोड़े बेच के बेरोजगार प्राप्त कर रहे हैं, तो क्या सारा देश पकोड़े बेचे? आप ये बताइए। ये नहीं बोला आप सारे देश बेचे? नहीं, उन्होंने बोला कि अब सबके पास रोजगार है कि पकोड़े बेच रहे हैं तो 2000 रुपए कमा रहे हैं, तो क्या मैं भी या जो भी नए लोग हैं, जो नए हमारी इच्छा के ऊपर है, आपको बेचना तो बेच सकते हो, पकोड़े बेच के ही। वो आपकी इच्छा के ऊपर, आप बेच सकते हो। अगर बेचना नहीं तो फिर रोजगार पकोड़े ही बेच के रोजगार प्राप्त कर सकते हो, कोई और साधन नहीं, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है क्या? कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती क्या? पकोड़े बेच के ही कर सकते हैं क्या?
2003 के बाद के आंकड़े देखिए, कितने लोगों को ना नौकरियां मिली हैं, बहुत लोगों को नौकरी। आप 2003 के बाद आंकड़े देखो और कांग्रेस के टाइम के देखो, तो नौकरियां मिली है युवाओं को। ये ऐसे गलत आरोप लगाने से कांग्रेस के नेता तो ये भी कहते थे वैक्सीन नहीं लगवाएंगे और ये वैक्सीन अच्छी नहीं है, फिर सारे कांग्रेस नेताओं ने वैक्सीनेशन करवाया। भाजपा कोई भी अच्छा काम करेगी, भाजपा कोई भी अच्छा काम करेगी, कांग्रेस ही कहेगा ये नहीं, ये भाजपा की है। वैक्सीन आई तो कहने लगे ये भाजपा की वैक्सीन है। सरकार होती कांग्रेस सरकार वैक्सीन निकालती, जिसकी सरकार है वो वैक्सीन निकालेगी। तो लगवा क्या नहीं रहे थे, बोल रहे बीजेपी की, मोदी का क्यों नहीं लगवा रहे? सबने वैक्सीन लगवाई थी। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि मोदी का वैक्सीन है। अरे कोई नहीं बोल रहा, कोई नहीं बोल रहा। बोला था अखिलेश यादव ने। अरे सबने बताया था। हमको अटैक पड़ रहा अखिलेश, आपने पढ़ा ही नहीं। नहीं, समाजवादी लोग बहुत अच्छे लोग होते हैं, समाजवादी लोग विकास करते हैं। आ गए समाजवादी लोग आखिर में यादव जी आ गए। जातिवाद तो जातवाद पर नहीं आ गए। आज हमने बता दिया पिछड़ा शोषित सब लोग भारत कांग्रेस की तरफ। ये कह रहा है जितनी जो जनसंख्या है उसके अनुपात में सरकारी रोजगार निकलते हैं। कोई भी सरकार हो, जनसंख्या का 2% सरकारी रोजगार निकलता है, बाकी हर आदमी को अपना रोजगार प्राइवेट और व्यापार खुद करना पड़ता है। उसके लिए सरकार माहौल और पैसा दे रही है। भारत के पास था क्या जब? पहले कुछ नहीं था, कुछ नहीं। कांग्रेस की सरकार ने जो किया जो किया कांग्रेस ने। धन्यवाद। तो हाँ भैया, कुछ कांग्रेस की बहना भी लाडली बहना योजना का लाभ ले रही हैं। लाडली बहना का लाभ कांग्रेस की बहनें भी ले रही हैं। मैंने उसमें पढ़ा था पेपर में, फायदा ले रही हैं। क्या दिक्कत है? फायदा मिलना। मारुति से लेके मर्सिडीज तक मोबाइल टेलीकॉम कंपनियां सब कांग्रेस ही लाई है। हाँ, सब बीजेपी ने कुछ नहीं किया। नहीं, भारत के पास था ही क्या? बताओ, भारत के पास था। ये मारुति पे ही अटके पड़े हैं। इनको ये बताओ, राफेल आया है, राफेल का जमाना है, ये राफेल का जमाना है, चंद्रयान का जमाना है, अग्नि 5 का जमाना है, मारुति का जमाना नहीं है। वंदे भारत का जमाना है, वंदे भारत में बैठिए उसका जमाना है। ये नया भारत है, ये मोदी का भारत है, ये इसमें किसी की दाल गलने वाली नहीं है, किसी की नहीं गलेगी। राहुल गांधी है। काय का राहुल गांधी? वो अभी 55 साल का युवा, वो 55 साल का युवा कांग्रेस को खुद बेरोजगार बनाए है, कांग्रेस उसको स्वयं बेरोजगार बनाए। वो मम्मी से पूछ के भाषण देते हैं, वो दीदी को लेके जाएंगे कहीं की दीदी चलो हमारे साथ भाषण दो, दीदी खुद भूल जाती हैं, उनको यही नहीं पता है कि बोलना क्या है। तो अब तो ऐसे आदमी को हम अपने देश के तो बस एक चीज करना आता है कि इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकालो। कांग्रेस राहुल गांधी को ये करना आता है। जे आलू से डाल के जे इधर से बेरोजगार डालेंगे, उधर से रोजगार टाइल्स लगवाते हैं किसान की में। बोले क्यों? किसान के खेत में अगर टाइल्स लगवा दे तो क्या होगा? जो सनातन धर्म की जो रक्षा करे वही जो है भारत का मुखिया होना चाहिए। जो सनातन धर्म रक्षा करेगा, सनातन धर्म, वो तो कांग्रेस भी करती है। नो नहीं। हमें अपने प्रधानमंत्री जी पे बहुत अभिमान है। पूरे भारत को वो दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ के प्रधानमंत्री उनको आके नमन करते हैं, राष्ट्रपति उनको लेने आते हैं। पहले का प्रधानमंत्री जाता था कोई नहीं पूछता था। अरे प्रधानमंत्री की बात हो गई है, लेकिन क्या कमलनाथ पे अभिमान है कि नहीं है? अरे काय का अभिमान? करप्शन नाथ, कमलनाथ नहीं, करप्शन नाथ। कांग्रेस बंटाधार, पूरा मध्य प्रदेश का बंटाधार कर दिया। दिग्विजय घर में ही एकता कर ले, उनमें खुद एकता नहीं है। वो क्या सरकार बनाएंगे? सरकार भाजपा की आएगी। शिवराज बनाई सरकार नहीं चला पाए, 15 महीने जो सरकार रही वो बनी बनाई सरकार नहीं चला पाए, वो क्या सरकार? ये कांग्रेस ही अभी रोजगार की बात कर रहे थे। कांग्रेस ही अभी रोजगार की बात कर रहे थे। इसमें कांग्रेस में 2 नेता ऐसे हैं, एक कमलनाथ, एक दिग्विजय सिंह, जो अपने बेटे को सिर्फ रोजगार देने पे तुले हैं। क्या रोजगार? कि हमारा बेटा मुख्यमंत्री बन जाए, हमारा बेटा प्रदेश अध्यक्ष बन जाए। जबकि ये चम्बल है, इस चम्बल बेल्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सबसे ज्यादा मेहनत करके 28 सीटें लाके दी और उनको कांग्रेस ने इज्जत नहीं दी। इन्हें दल बदलू नहीं, उसूलों पे आ चाहे उसूलों पर आ चाहे तो टकराना जरूरी है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और सुनिए
ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुन लीजिए, मैं आपको भी सुनूंगा भाई, सुन लीजिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया दल बदलू नहीं है, वो किसान के हक की लड़ाई लड़ने के लिए है। वो युवाओं को उनने जो वादा किया था वो वादा पूरा करना था, वो वादा पूरा करना था, वो वादा पूरा करने के लिए भाजपा में आए। कमलनाथ वो वादा पूरा करने के लिए भाजपा में, अरे मेरी बात सुन, अब मेरी बात सुन, वो बोल रहे हैं कि वादा पूरा करने के लिए भाजपा में आए, मैं उनकी बात मानता हूं। अगर बीजेपी कोई वादा पूरा करने के लिए कहती है, अगर उनकी सरकार नहीं बनती है, तो क्या सिंधिया वापस कांग्रेस में आएंगे? बताइए क्या वादा पूरा? भाजपा सुनो, एक मिनट 370 का वादा किया था, सुन तो लीजिए मेरे भाई, सुन लीजिए, जवाब दे रहा हूँ आपकी बात का। 370 की बात करी थी भाजपा ने, 370 हटाई। राम मंदिर की बात करी थी, राम मंदिर बनाया। हम वो नहीं है जो वादा करके मुकर जाए। ये इनमें ही ये सिर्फ कांग्रेस ही है, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके ये हमारा वोट तो ले लेंगे, लेकिन हमारे वादे कभी पूरे नहीं करेंगे। ये रोजगार के इनने वादे किए थे, किसान को डिफॉल्टर कर दिया, युवाओं को ढोर चरवाए, ये इनके वादे हैं। नहीं, आप पार्टियों जातिवाद से क्यों जोड़ रहे हैं? पार्टियों जातिवाद से क्या संबंध है? नहीं, कोई बगल में खड़े, कब से जातिवाद की बात? नहीं, पार्टियों की बात करें, पिछड़ों की बात करें, कोई भी पार्टी जातिवाद के लिए नहीं। हम हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र है, बात एक है। पार्टी कोई नहीं, हमारी नहीं है, कोई कांग्रेस, कोई कांग्रेस नहीं बोलती हिंदू राष्ट्र की, कोई नहीं। आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो। हम मैं हिंदू कांग्रेस समर्थन करो, लेकिन कांग्रेस नहीं बोलती हिंदू राष्ट्र। नहीं, क्यों नहीं बोले? जब अरे जिसकी सरकारी हो वो अपना काम बोलेगा। क्यों राहुल गांधी ने कितने बार, क्यों हर बार उल्टा वो सनातन धर्म को गाली देने वाले को समर्थन करते हैं, उनको बोलते नहीं उसके ऊपर। अरे समर्थन को किसने गाली दी? सनातन धर्म को गाली दे रहा है, उसको बोलते क्यों नहीं राहुल गांधी आपके? अरे नहीं, सोनिया माता है, कांग्रेस में सिर्फ सोनिया माता है, भारत माता नहीं है। भाजपा भारत माता की पार्टी है। राहुल गांधी में इतनी क्षमता, जब राहुल गांधी में इतनी क्षमता थी तो 2 जगह से क्यों संसद का फॉर्म भरा था? अमेठी से और वहाँ से क्यों भरा था? और हार गए अमेठी से, कैसे हार गए? जिनकी पुश्तैनी सीट थी, क्योंकि जनता उनको चाहती नहीं है, दुत्कार के फेंक दिया जनता ने। इनको मुख्यमंत्री जी की सीखो कमाओ योजना का किसी को ज्ञान ही नहीं हो रहा। हमारा तो सिर्फ एक ही सवाल है, आप मेरे उस सवाल का जवाब दीजिए। पहले आपने कहा था कि सिंधिया मतलब वादे पूरे करने के लिए बीजेपी में आए, तो क्या वादे पूरे करने के लिए वो कांग्रेस में आएंगे? अब हम बताते हैं इसका जवाब। जो सुनो, किसी आदमी से अपेक्षा किससे की जाती है? अपने आदमी से, अपने आदमी से अपेक्षा की जाती है। सिंधिया की मेहनत से कमलनाथ सीएम बने थे, सीएम बनने के बाद वादा पूरा नहीं किया। अगर शिवराज सिंह भी सीएम बनने के बाद नहीं करेंगे तो सिंधिया छोड़ सकते हैं। अगर सीएम शिवराज बनने के बाद करेंगे तो क्यों छोड़ेंगे? और अगर शिवराज नहीं बनते तो वो वादे पूरे करेंगे कैसे? मुखिया करेगा ना। जब वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जा सकते हैं, नहीं वादे पूरे करने ने कहा था कि वादा पूरा, जनता शिवराज को बनाए तो वादे पूरे कराएंगे किसानों के। बहुत धन्यवाद। तो हमने यहाँ के लोगों से बात किया, भिंड के लोगों से बात किया कि उनका क्या राय है इस बार चुनाव को लेकर, सरकार को लेकर और विपक्ष पार्टी को लेकर। आप भी अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। कैमरा पर्सन जीतू के साथ सुमित तिवारी।